गर्मी में सिर्फ डिहाइड्रेशन नहीं होता, इन्फेक्शंस भी रैपिडली बढ़ते हैं। लूज मोशंस, डेंगू, फंगल इन्फेक्शंस। लोग इसे नॉर्मल समर प्रॉब्लम समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन लेटेस्ट पब्लिक हेल्थ डेटा के अकॉर्डिंग समर मंथ्स में फूड बॉर्न और वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस शार्पली इंक्रीज होते हैं और इंडिया में वेक्टर बॉर्न डिसीजेज जैसे डेंगू हर साल हीट और ह्यूमिडिटी के साथ स्पाइक करते हैं। ये नॉर्मल नहीं, ये वार्निंग है। हाय, मैं हूँ डॉक्टर के और आज हम बात करेंगे समर इन्फेक्शंस के बारे में। समर इन्फेक्शंस क्या होते हैं, इन्हें कैसे पहचानें और कैसे आप समर इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि समर में इन्फेक्शंस क्यों बढ़ते हैं। साइंस समझना बहुत सिंपल है। हीट और ह्यूमिडिटी में बैक्टीरिया और वायरसेस फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, खाना जल्दी खराब होता है, वाटर कंटेमिनेशन का रिस्क बढ़ता है, पसीना एंड मॉइस्चर की वजह से फंगल ग्रोथ ज्यादा होती है। रीसेंट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेंड्स शो करते हैं कि डायरियल डिसीजेस का पीक समर मंथ्स में होता है और अर्बन इंडिया में पुअर फूड हैंडलिंग से रिस्क और बढ़ जाता है। फर्स्ट, गट इन्फेक्शंस। सबसे कॉमन है फूड पॉइजनिंग एंड डायरिया, जिसके कॉजेस हो सकते हैं बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला ई कोलाई और कंटेमिनेटेड फूड या वाटर। सिम्टम्स में आते हैं लूज मोशंस, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन। स्टडीज शो करते हैं कि हाई टेम्परेचर कंडीशंस में बैक्टीरियल कंटेमिनेशन का रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है। अगर आपको लगता है कि बस कुछ गलत खा लिया तो हर बार ये सही नहीं, ये इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो इसे इग्नोर मत करो। सेकेंड, मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस। समर में जमा हुआ पानी मॉस्किटो ब्रीडिंग को काफी हद तक बढ़ा देता है, जिसकी वजह से डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया ये डिसीजेस हो सकते हैं। इंडिया में वेक्टर बॉर्न डिसीजेस का ट्रांसमिशन वार्म टेम्परेचर्स और ह्यूमिडिटी के साथ इंक्रीज होता है। सिम्टम्स में आते हैं हाई फीवर, बॉडी पेन और वीकनेस। ये नॉर्मल वायरल फीवर नहीं भी हो सकता, डॉक्टर से इवैल्यूएशन करवाना बहुत जरूरी है। थर्ड, स्किन इन्फेक्शंस। गर्मी और पसीना परफेक्ट फंगल ग्रोथ एनवायरनमेंट बनाते हैं। मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शंस जैसे रिंगवर्म, एथलीट्स फूट एंड फॉलिकुलाइटिस हो सकते हैं। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस शो करते हैं कि ह्यूमिड कंडीशंस में फंगल इन्फेक्शंस का इंसिडेंस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है। अगर इचिंग बार बार हो रही है तो ये नॉर्मल रैश नहीं हो सकता। फोर्थ, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। लोग बोलते हैं गर्मी में कोल्ड कैसे हो सकता है। इसका रीजन है एसी एक्सपोजर एंड सडन टेम्परेचर शिफ्ट्स, जिसकी वजह से समर कोल्ड और थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है। टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस इम्यून रिस्पॉन्स को टेम्पररीली अफेक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ, यूरिनरी इन्फेक्शंस। स्पेशली विमेन में यूटीआई केसेस समर में बढ़ते हैं। इसका रीजन है डिहाइड्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। सिम्टम्स में आते हैं बर्निंग यूरिनेशन एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अगर इग्नोर किया तो ये इन्फेक्शन किडनी तक स्प्रेड हो सकता है। सिक्स्थ, आई इन्फेक्शंस। स्विमिंग पूल्स एंड पोल्यूशन कंजक्टिवाइटिस का रिस्क बढ़ाते हैं। कंजक्टिवाइटिस मतलब आंखों में इन्फेक्शन होता है, जिसमें आईज में रेडनेस एंड आंखों से पानी आता है, तो इसे इग्नोर मत करो। अब याद रखिए ये वार्निंग साइंस। लूज मोशंस अगर दिन में 3 बार से ज्यादा हो, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, हाई फीवर, सीवियर वीकनेस, बर्निंग यूरिनेशन एंड स्किन इन्फेक्शंस। अगर आपको ये सिम्टम्स आते हैं तो इसे इग्नोर मत करो, ये बॉडी के डिस्ट्रेस साइन हो सकते हैं। हाई रिस्क ग्रुप्स में आते हैं चिल्ड्रन, एल्डरली, डायबिटिक्स एंड आउटडोर वर्कर्स। इनमें इन्फेक्शंस जल्दी और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, स्पेशली डिहाइड्रेशन के साथ। 90% लोग ये कॉमन गलतियां करते हैं, जैसे गर्मी में स्ट्रीट फूड खाना, अनसेफ वाटर पीना, कोल्ड ड्रिंक्स को हाइड्रेशन समझना और अर्ली सिम्टम्स को इग्नोर करना। ये स्मॉल मिस्टेक सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट हो सकती हैं। अब याद रखिए ये फर्स्ट एड एंड कब ये समर इन्फेक्शन सीरियस हो सकते हैं। माइल्ड सिम्टम्स में ORS ले, हाइड्रेशन मेंटेन करें और रेस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर हाई फीवर, कंटिन्यूस वॉमिटिंग और कंफ्यूजन हो तो इमीडिएट मेडिकल हेल्प जरूरी है। समर इन्फेक्शंस को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, ये स्टेप्स याद रखिए। फ्रेश फूड खाएं, सेफ वाटर पिए, हैंड हाइजीन मेंटेन करें, लूज क्लोथ्स पहने और मॉस्किटोज से अपना प्रोटेक्शन करें। ये प्रिवेंशन के स्टेप्स साइंटिफिकली प्रूवन है इन्फेक्शन की रिस्क को कम करने में। मेरी ओपीडी में सबसे कॉमन पैटर्न यही है कि पेशेंट्स लेट आते हैं जब डिहाइड्रेशन सीवियर हो जाता है या इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। याद रखिए अर्ली एक्शन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको गर्मी में कोई भी अनयूजुअल सिम्टम फील होता है तो इसे इग्नोर ना करें और अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। अगर आपको आज कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला तो इस वीडियो को सेव करो और शेयर करो अपने फैमिली, फ्रेंड्स और उन लोगों के साथ जिनको समर इन्फेक्शंस के बारे में पता ही नहीं है। और अगर आप ऐसे ही एविडेंस बेस्ड वीडियोस विद सिंपल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड साइंस बैक्ड इन्फॉर्मेशन के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।